वेलकम टू एचपी ट्यूटोरियल्स बाय धर्मेंद्र सर। आप सभी लोग का एचपी ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे। कुछ स्टूडेंट का आया था कि सर मुझे रीजनिंग का क्वेश्चन एक मेरा प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर दीजिए। तो आइए उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। रीजनिंग में कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कैलेंडर पे रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कैलेंडर का लास्ट है, मतलब टॉपिक से कहते हैं। जो कैलेंडर में भी हम कई टॉपिक्स हैं, तो इसमें एक लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम इसकी सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसकी सोल्यूशन करते हैं। पंकज को बीच में लिखा गया है, पंकज को याद है कि अंकुश का जन्मदिन जो है 13 नवंबर के बाद तथा 16 नवंबर के पहले हुआ है। पंकज को याद है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पंकज को याद है कि अंकुश का जो जन्मदिन है 13 नवंबर के बाद है और तथा 16 नवंबर के पहले हुआ है। जबकि जो उसके पिताजी हैं, दूसरी तरफ उसके पिता को याद है कि अंकुश का जन्म जो है 14 नवंबर के बाद तथा 13 नवंबर के पहले हुआ है। तो अभी कह रहा है कि 14 नवंबर के बाद तथा 17 नवंबर के पहले हुआ है। यदि दोनों कथनों का सत्य माना जाए, तो अब इसमें कह रहा है कि दोनों कथनों को सत्य मानिए तो बताएं कि नवंबर की किस तारीख को अंकुश का जन्म हुआ है। तो ऑप्शन भी दिया है, ए 14 तारीख, बी 15 तारीख, सी 16 तारीख और सी डी कह रहा है कि तय नहीं कर सकते, कि इस तथ्य जो दिया है इससे रिलेटेड नहीं हो सकती। चलिए आइए हम इसका सल्यूशन करते हैं। देखिए, अब दो लोग हैं और दो लोग के अनुसार है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों लोग के अनुसार एक डाटा कर सकते हैं, संभावना निकालेंगे कि कौन कौन सी डेट हो सकती है। तो चलिए, पहला हमारे पास है पंकज। तो पंकज के अनुसार कौन कौन सी डेट हो सकती है, तो पंकज के अनुसार पंकज कह रहा है कि 13 नवंबर के बाद, तो 13 नवंबर के बाद है, तो लिखेंगे 13 नवंबर के बाद। तो 13 नवंबर के बाद तथा कह रहा है तथा 16 नवंबर के पहले है, तो 16 नवंबर के पहले। तो अब जानेंगे कि 13 नवंबर के बाद क्या आता है, 14 नवंबर, 15 नवंबर, अब 16 नवंबर के पहले कह रहा है। तो अब इसमें कह रहा है कि 13 और 16 को दोनों को छोड़ देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, 14 बचा और कौन बचा, 15 बचा। तो अब हम पंकज के अनुसार 14 नवंबर हो सकता है या फिर तो 15 नवंबर हो सकता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। दूसरी कंडीशन उसके पिता के अनुसार क्या कहा जा रहा है, तो उसके पिता जो है, पिता के अनुसार क्या कहा जा रहा है, अब उसको जानते हैं। तो अंकुश के पिता के अनुसार पिता के अनुसार 13 नवंबर, बीच में कह रहा है कि 14 नवंबर के बाद तथा अब इसमें कह रहा है 17 नवंबर के पहले तो अब इसमें देखिए क्या क्या हो सकती है, 14 नवंबर के बाद तथा 17 नवंबर के पहले। तो 14 के बाद क्या आएगा, 15 आएगा और 16 आएगा, 17 तो आएगा नहीं, क्योंकि 17 कह रहा है कि 17 के पहले 14 के बाद। तो इन दोनों के बीच में यही आ रहा है। अब दोनों तथ्यों से हम ये करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इसमें और इसमें कौन सी डेट कॉमन है, और दोनों में जो डेट कॉमन होंगी वही डेट हम मानते हैं कि इसमें अंकुश का जन्म हुआ है। तो अब देखिए, इसमें 15 है, इसमें भी 15 है और 14 नहीं है इसमें, और इसमें 16 नहीं है। तो 15 दोनों में कॉमन है,
तो इसके अनुसार आप कह सकते हैं कि जो जब भी एनालिसिस करेंगे आप 3 भी डाटा हो सकती है, 4 भी हो सकती है, बट दोनों में एक ही डाटा मिलेगी। जो कॉमन होगा डाटा वो एक ही होगा, तो एक ही तारीख होगी कॉमन, तो वो जो कॉमन दोनों में होगा वही डाटा हम क्या कहेंगे, उसका जन्म डेट माना जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों के एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि लिख सकते हैं दोनों जानकारी से पता चलता है कि अंकुश का जन्म 15 नवंबर को हुआ था। क्या जन्म हुआ था उसका, किस डेट को, 15 नवंबर को। तो आप देखेंगे इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप इसको कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको और भी कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे क्वेश्चन भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं प्रॉब्लम को। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी लोग को, स्टूडेंट को। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।